तो इस शरीर को मनुष्य धारण करता है। जब शरीर का निर्माण गर्भ में होता है उस समय से संस्कार प्रारंभ होता है मनुष्य के जीवन में, और जब शरीर नष्ट होता है उसके बाद तक संस्कार किया जाता है। तब ये मानव जीवन दिव्य होता है। मनुष्य के जीवन में इन संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। आज तो ये स्थिति है कि हम इन संस्कारों को भूल गए। अगर पूछो किसी से कि भाई आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, और सनातन हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं उनका नाम बता दो, तो नाम भी नहीं मालूम है लोगों को। संस्कार होना तो बहुत दूर की बात है। इसी कारण से हम लोग धीरे धीरे संस्कारहीन होते चले जाते। संस्कारहीनता ही हमें नास्तिकता की ओर, पतन की ओर और अपनी परंपराओं से दूर ले जा रही। हमारे जीवन से संस्कार धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। संस्कारों के प्रति हमको, आपको सजग रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में संस्कार की महत्ता क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य, ये जीवात्मा पिछले जन्मों में 84 लाख योनि में कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, शेर, हाथी, घोड़ा, ऊंट सब बन करके आया। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद तब जीव को ये मानव जीवन मिलता है। नाना योनियों में भ्रमण करने के बाद जब भगवान की कृपा होती है और किसी जन्म का पुण्य प्रकट होता है, तब जीव को मानव जन्म मिलता है। कबहु की करी करुणा नरदेही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना कारण के ही जो प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान की जब कृपा होती है तब ये मानव जीवन मिलता है। इसके पहले पता नहीं क्या क्या बने, गधा बने, कुत्ता बने, शेर बने, भालू बने, हाथी बने, चिड़िया बने, मछली बने। तो अनेक जन्मों में इस आत्मा ने पशु के शरीर में, तत्त शरीर में भ्रमण किया, और उन पशुओं के शरीर में रहकर जो पशु का आचरण था, अज्ञान, क्रूरता, वह सब कुछ उस जीवात्मा में संस्कार के रूप में पड़ा था। अनेक जन्मों में पशु योनि में भ्रमण करने के बाद जब जीव मानव योनि में आता है तो उसके जो पिछले जन्मों के पशुता के संस्कार हैं, वो पशुता के संस्कार समाप्त हो जाएं, मानवता के संस्कार उसके अंदर उत्पन्न हो। इसलिए मानव जीवन में जन्म के प्रारंभ से, शरीर के निर्माण से प्रारंभ करके शरीर के अंत तक मानव जीवन में संस्कारों का विधान शास्त्र ने किया। ऋषि मुनियों ने वो विधान बताए। इन विधानों के द्वारा तुम्हारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के पशुता के भाव हैं, जैसे पशु ने मनमाना जीवन जिया, पशु ने जैसे मनमाने आचरण किए, जैसे पशु के अंदर अज्ञान था, वह जो संस्कार तुम्हारे अंदर है उसे मिटाकर मनुष्यता का दिव्य संस्कार स्थापित किया जाए। इसीलिए गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य के जीवन में समय समय पर संस्कार का महत्व शास्त्र ने बताया। आज उन संस्कारों को हम भूल गए। अब तो केवल 2 ही संस्कार होते हैं, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। क्यों? बोले विवाह के बिना काम नहीं चलने वाला है, और अंतिम संस्कार बोले कोई मर जाएगा तो घर में तो रखेगा नहीं, आदमी ले जाकर के कुछ ना कुछ ठिकाने तो लगाएगा ही। 2 संस्कार बचे, लेकिन वो 2 संस्कार भी आज विधि पूर्वक नहीं होते। विवाह भी होता है तो विवाह में सारे गंदे काम, मांस खाना, दारू पीना, मनमाने आचरण करना, जो विधि है। गृहस्थ जीवन में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, ऐसे अवसर पर पवित्रता से, पवित्र विधि से देवताओं की पूजा करके शास्त्र के अनुसार पाणी ग्रहण करो, विवाह करो, तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन मंगल है। विवाह में करोड़ों रुपए खर्चा हो जाएगा, सब दिखावा होगा, बाजा बजेगा, आतिशबाजी होगी, डेकोरेशन होगा, खाने पीने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था होगी। लेकिन विधि पूर्वक विवाह हो जाए, सारे मंत्र पढ़ लिए जाएं और विधि से हो जाए, उस पर ध्यान नहीं होता। उसके लिए योग्य पंडित बुलाकर, योग्य विद्वान बुलाकर के संस्कार कराया जाए, ये रुचि नहीं होती। ये हमारी आपकी कमी है। इसी कारण से हमारे जीवन में धीरे धीरे संस्कार विलुप्त हो रहे हैं और हम संस्कारहीन होते चले जाते। नंद बाबा को देखो, ग्वारिया गाय चराते नंद बाबा, लेकिन अपने बालक के संस्कार के प्रति कितने सजग थे नंद बाबा। कि कृष्ण भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा ने आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातो सुचिरलंकृतः, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके, जो वेद शास्त्र को जानने वाले थे,
विधि पूर्वक अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। दशरथ जी महाराज ने भी नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन, और इसके बाद जब नामकरण का संस्कार आया तो गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव ने विचार किया कि इनका क्या नाम होना चाहिए, और जैसा नाम होगा वैसा ही गुण प्रकट होगा, यथा नाम तथा गुण। गुरुदेव वशिष्ठ विचार करते हैं, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद का गुण तव सुत चारी, वेद का गुण तव सुत चारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरुदेव वशिष्ठ ने विचार किया और जब नामकरण करने के लिए रामलला सरकार को, कौशल्या कुमार को वशिष्ठ जी ने अपने गोद में लिया, तो ज्यों ही भगवान को गोद में लिया 12 दिन के ठाकुर जी, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान बालक बने, ऐसा मनोहर रूप जब गोद में वशिष्ठ जी ने लिया कौशल्या कुमार को, तो भगवान का स्पर्श करते ही, उनके बाल रूप का दर्शन करते ही महर्षि वशिष्ठ की आंखें बंद हो गईं और उनको प्रेम की समाधि लग गई। महाराज गोद में रामलला को लिए हुए हैं और आंखें बंद, प्रेम की समाधि लग गई। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, परम प्रीत से युक्त होकर कुछ क्षणों के लिए भाव समाधि में चले गए वशिष्ठ जी महाराज और विचार करने लगे। वशिष्ठ जी को वो सब बातें याद आ गईं। कौन सी बात? बोले ब्रह्मा जी ने जो वशिष्ठ जी को बताया था, जब इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा बनकर के आ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप इनके पुरोहित बनकर के जाओ, आप इनके कुल गुरु बनकर के जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। क्यों? बोले पुरोहित बनकर के मैं जाऊंगा तो पुरोहित का जो काम है बड़ा कठिन काम है, और इतना कठिन काम करने के बाद भी उस पुरोहित का यजमान के द्वारा अहंकार के कारण अपमान भी होता है। अहंकारी यजमान हो, धन का उसे घमंड हो, तो वह उन पुरोहित ब्राह्मणों का भी अनादर कर देता है, उनका उपहास करता है, और उस पुरोहित ब्राह्मण को यह सब सहन करना पड़ता है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित बनकर के नहीं जाऊंगा। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। और पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है, यजमान जो दान देता है, वह दान देखने में अन्न, वस्त्र, धन, ये वस्तुएं होती हैं, लेकिन वस्तुतः इन वस्तुओं का दान करके वो यजमान अपने पापों से मुक्त हो जाता, उसके पाप नष्ट हो जाते। और वो पाप जाते कहां हैं? बोले यजमान जो दान पुण्य करता है उसके पाप उस दान पुण्य के साथ उस पुरोहित के पास चले जाते। फिर वह पुरोहित अपने जप अनुष्ठान और तपस्या के द्वारा उस पाप को नष्ट करता है। इसीलिए ब्राह्मण के जीवन में तपस्या का महत्व बताया गया। वो सदा गायत्री का अनुष्ठान करे, संध्या वंदन करे और तप और त्याग में जीवन व्यतीत करे, तभी वो लोगों के पाप को नष्ट कर पाएगा। और अगर सावधान न रहे तो दान का धन लेते लेते, दान का धन खाते खाते उस ब्राह्मण पुरोहित की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर उसने जीवन में तपस्या नहीं किया, साधना, उपासना, गायत्री का जप, संध्या वंदन, जो पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, अगर उस ब्राह्मण ने नहीं किया, केवल ब्राह्मण होने के कारण दान लेता रहा, तो वह दान का धन उसकी बुद्धि को दूषित कर देगा, उसकी बुद्धि में पाप आ जाएगा, फिर उस ब्राह्मण का भी पतन हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान होकर अपने जीवन को जीना चाहिए। और बुद्धि अगर दूषित हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब तो बुद्धि पर ही निर्भर। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। पुरोहित बनकर के जाने को तैयार नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर इनके पुरोहित बनकर के तुम जाओगे तो भविष्य में तुमको एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, जो लाभ दुर्लभ है।
वशिष्ठ जी ने कहा क्या लाभ? ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बनकर के जाओ और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम होगा दशरथ। उन दशरथ जी के घर में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि चार चार रूपों में प्रकट होंगे बालक बन करके, और तुम उनके पुरोहित बनोगे। भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे, उनका तुम नामकरण करोगे, उनका मुंडन संस्कार होगा तुम्हारे द्वारा। जब वो बड़े होंगे तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा। फिर तुम्हारे गुरुकुल में वो पढ़ने जाएंगे, तुम उनको पढ़ना सिखाओगे, वो तुम्हारी गोद में खेलेंगे और कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींच लेंगे। जैसे बच्चा गोद में बैठे और पिता की दाढ़ी हो तो दाढ़ी भी पकड़ लेता है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बालक बन करके ऐसी लीला करेंगे और दशरथ जी के पुत्र बनेंगे, ये सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा। भगवान के बाल रूप का दर्शन होगा और भगवान तुम्हारे गुरुकुल में रह करके पढ़ेंगे, क्रीड़ा करेंगे, लीला करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान हमको इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। बोले भगवान तुम्हारी गोद में बैठेंगे, खेलेंगे, तुम उनकी उंगलियों को पकड़ करके लिखना सिखाओगे, तुम उनको बैठा करके वेद पढ़ाओगे, व्याकरण पढ़ाओगे, ज्योतिष पढ़ाओगे, उनका गुरु बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। अगर आज तुम इनके पुरोहित बन करके गए तो ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो। वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो। वशिष्ठ जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं पुरोहित बनकर के जाऊंगा। और इसी शर्त पर श्री वशिष्ठ जी महाराज सूर्य वंश के पुरोहित बनकर के आए और महाराज इक्ष्वाकु के काल से लेकर दशरथ जी के काल तक वही पुरोहित थे, दूसरा कोई पुरोहित नहीं बदला। कितने राजा पैदा हुए और मर गए, चले गए, लेकिन पुरोहित वही वशिष्ठ जी महाराज थे, ब्रह्मा के पुत्र। और वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु मनु के काल से लेकर राम जी के काल तक रघुकुल के पुरोहित रहे। और जितने राजा उस वंश में हुए सबका विवाह, मूढ़न, यज्ञोपवीत, अंतिम संस्कार, पिंडदान, सब कर्मों को कराते रहे केवल इसी आशा में कि एक दिन हमको राम जी मिलेंगे। आज वो आशा वशिष्ठ जी की पूरी हुई। और जब कौशल्या कुमार को गोद में लिया वशिष्ठ जी ने तो ब्रह्मा जी की वो सब बात याद आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा था एक दिन तुम्हें अद्भुत लाभ होगा और आज वो लाभ मिला। ये सोचकर वशिष्ठ जी महाराज बड़े आनंदित हुए। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, और परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। कौशल्या कुमार को गोद में लिया और कहा राजन ये आपके जो बड़े पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा, 2 अक्षर का नाम राम। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? किसी भी शब्द का कोई अर्थ होता है तो राम माने क्या? आज पूछो तो आज लोग कहेंगे राम माने राम भगवान। हाँ वो तो अर्थ है, लेकिन राम शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? दशरथ जी ने कहा गुरुदेव राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन राम का मतलब जो सबको रमण कराए उसको कहते हैं राम। जो सबको रमण कराए, रमण कराना माने आनंद देना, जो सबको आनंद प्रदान करे, सबको रमण कराए उसका नाम राम। और दूसरा अर्थ बोले जो सबके अंदर रमण करता है उसका नाम राम। ईंटा, पत्थर, पहाड़, पेड़, पशु, पक्षी, मनुष्य सबके अंदर जो रमण कर रहा है, जो सबके अंदर विद्यमान है, अंदर बाहर सब जगह जो प्रतिष्ठित है, अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, वो तत्व जो है वो राम है। राम माने जो कण कण में विद्यमान है, रमण कर रहे हैं और जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, उनका नाम राम होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा और ये महान आत्मा है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। दशरथ जी ने कहा ये सबको आनंद प्रदान करेंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा हाँ। बोले इनके पास कितना आनंद है कि ये सबको बांटते रहेंगे और कभी खत्म नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा राजन इनके पास इतना आनंद है, बोले ये आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सिंधु हैं और उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से सारे संसार को आनंदित करते रहते हैं। वह अनंत आनंद जो है वह इनका स्वरूप है, ये अनंत आनंद सिंधु है। ये राम शब्द की व्याख्या वशिष्ठ जी महाराज ने बताई।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, कर दे त्रैलोक सुपासी, कर दे त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। राम जी कौन है? इन दो चौपाइयों के अर्थ का चिंतन करो, सारी शंकाएं दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख राशि, सुख की राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, उस आनंद सिंधु के एक सीकर से सारी सृष्टि को आनंद प्रदान करते। सीकर माने क्या? बोले किसी बर्तन में पानी रख दो और फिर एक सीका लेकर, एक सींक लेकर उसमें डुबो करके फिर सींक को ऐसे निकाल लो, तो जितना पानी उस सींक में चिपक जाए और धीरे धीरे वो पानी सरक करके सींक के अग्रभाग में आकर के बूंद बन करके लटक जाए, वह एक बूंद जो जल है उसको कहते हैं सीकर, उसको कहते हैं सीकर, एक बूंद। तो भगवान जो आनंद सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, उस समुद्र के एक सीकर बिंदु, आनंद के समुद्र में एक सीका डाल करके निकालो तो उसमें जितना आनंद चिपक जाए, एक बूंद सीकर, उस एक सीकर बिंदु से, अपने आनंद सिंधु के एक सीकर बिंदु से भगवान इस संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर देते। ये दुनिया में जितना आनंद तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, किसी को खाने में आनंद आ रहा है, किसी को घूमने में आनंद आ रहा है, किसी को नाचने में आनंद आ रहा है, किसी को धन में आनंद आ रहा है, किसी को बिल्डिंग में आनंद आ रहा है, किसी को मोटर में आनंद आ रहा है, ये जितने आनंद है, मोटर आनंद, बिल्डिंग आनंद, ये सब आनंद, ये सब आनंद कहां से आया है? बोले ये सब आनंद उस आनंद सिंधु का एक बिंदु है। बस सोचो, उस आनंद सिंधु के एक बिंदु में ही दुनिया पागल है, दीवानी है। और कल्पना करो वो आनंद सिंधु अगर तुम्हें मिल जाए तो कितना आनंद। इसीलिए उस आनंद सिंधु राम को प्राप्त करने के लिए, उन आनंद सिंधु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े राजाओं ने अपने राजपाट के आनंद को छोड़कर जंगल में जाकर उस आनंद सिंधु को प्राप्त किया। इतिहास लिखा है, बड़े बड़े राजा महाराजा जो महल में रह करके सुख भोगते थे, संसार की सारी भोग सामग्रियां जिन्हें प्राप्त थीं, ऐसे लोग भी अंत में उस आनंद को छोड़कर उस आनंद सिंधु को पाने के लिए जंगल चले जाते थे। चौथे पन नृप कानन जाही, और जंगल में जाकर के तप करके उस आनंद सिंधु को प्राप्त करते। वो आनंद सिंधु रघुनाथ जी। सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख के धाम है, जिनका नाम राम है। और उनकी विशेषता क्या है? बोले अखिल लोकदायक विश्रामा, संपूर्ण संसार को, लोक को जो विश्राम देने वाले। विश्राम माने आराम। जीव को विश्राम कहां मिलता है? सच्चा विश्राम, जिस विश्राम के मिलने के बाद फिर कभी दुख न हो, वह विश्राम। थोड़ी देर का विश्राम तो हम लोग ले लेते हैं, बोले चलो थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन वो आराम कुछ देर के लिए मिलता है और फिर दुख होता है जीवन में। तो ऐसा आराम, जो ऐसा विश्राम जो सदा के लिए हमको मिले, तो कहते हैं वो विश्राम, वो आराम तो राम जी के चरणों में आने पर ही मिलेगा। एक महात्मा ने कहा भाई बहुत देर तक का सत्संग तुम नहीं सुन सकते, क्यों? बोले 3 घंटे का सत्संग सुनने में मन उब जाता है, और 7 बजने के पहले 6:30 बजे से ही लंगर याद आने लगता है, चलो खाएं और निकले यहां से। सियावर रामचंद्र की जय। तो 3 घंटे का सत्संग कठिन हो जाता है, तो कहते हैं चलो 2 सेकंड में सत्संग कर लेते। बोले 2 सेकंड में क्या सत्संग है? लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि उठ करके आप चले जाओ, नहीं तो फिर कथा कैसे होगी? ये तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, ज्यादा देर का सत्संग करने का समय नहीं है, तो थोड़ा सा सत्संग कर लो। बोले क्या? बोले आराम चाहते हो, सुख चाहते हो? बोले हाँ चाहते। तो बोले एक काम करो, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। ये सही सत्संग है, यही सत्संग का सार है।
आराम की शरण में तू राम राम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर। तो सच्चा सुख तो राम जी के चरणों में मिलता है। राम का मतलब ही है जो आनंद देने वाले हैं, आनंद सिंधु है। राम का मतलब जो सबको आनंद प्रदान करे। इसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपके पुत्र के अनेक नाम हैं, इनके नाम और रूप की कोई गणना नहीं कर सकता। इनके नाम भी अनेक हैं, रूप भी अनेक है। और फिर महारानी केकई के पुत्र को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा, राजन इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकई सुतम। ये केकई के जो पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव भरत का मतलब क्या है? भरत माने क्या? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन भरत का अर्थ होता है जो भर दे। जो भर दे उसका नाम भरत है। बोले क्या भर दे? बोले लोगों के हृदय में जो संसार भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, उस संसार के कचड़े को हृदय से निकालकर जो राम भक्ति का अमृत लोगों के हृदय में भर दे उसका नाम भरत होगा। भरत का मतलब भरने वाला, भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। ये राम के अनुज भरत अपने चरित्र और आचरण के द्वारा लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर देंगे। राम प्रेमामृत के रस से ये लोगों के हृदय को भर दे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत जी के चरित्र को जो सुनेगा, पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि रामायण के जितने पात्र हैं सब पात्रों का चरित्र अद्भुत और विलक्षण है, और उसके रहस्य को जानना और हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है ये जानना तभी संभव हो पाता है जब हम बार बार सत्संग में आकर के इन विषयों को सुनते रहे। सच पूछो तो मानव जीवन इसीलिए मिला ही है, खाना, कमाना, सुख दुख भोगना और मर जाना। इतना तो पशु भी करता है। भाई पशु भी कमाता है, बिना मेहनत किए पशु को भी नहीं मिलता है। अपना भोजन उसे ढूंढना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और कैसे न कैसे परिश्रम करके वो भी अपना पेट भर ही लेता है। और पशु भी दुख सुख भोगता है, वह भी अपनी संतानों को उत्पन्न करके अपने वंश को आगे बढ़ा लेता है। थक जाने पर हम आप सो जाते हैं, पशु भी थक करके विश्राम कर लेता है। और एक दिन पशु भी यही सब करते करते मर जाता है। खाना कमाना, आराम करना, फिर मेहनत करना, फिर चल पड़ना, यही करते करते पशु भी एक दिन मर करके इस दुनिया से चला जाता है और मनुष्य भी चला जाता है। तो फिर मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? फिर मनुष्य पशु से श्रेष्ठ क्यों है? कपड़ा पहनने के कारण, सोने चांदी के आभूषण पहन लेने के कारण वो पशु से अच्छा है? अरे पशु भी सोने चांदी के आभूषण पहनता है। राजा महाराजाओं के यहाँ घोड़े हाथी भी सोने चांदी के आभूषण पहन लेते थे, तो ये भी तो कोई बड़ी बात नहीं। रही बात कपड़े की, तो पशुओं के पीठ पर भी बड़े बड़े दुशाले और झूल उड़ाए जाते थे, हाथियों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर। तो फिर कुल मिलाकर के पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, ये विचार करना चाहिए। तो शास्त्रकार कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। आहार, निद्रा, भय, संतानोत्पत्ति, ये तो पशु और मनुष्य में समान है। वही पशु में भी रहता है और मनुष्य में भी। लेकिन मनुष्य में एक विशेषता होती है जो पशु में नहीं होती। वो विशेषता क्या है? बोले धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य में होता है, पशु में नहीं होता। पशु को धर्म का बोध नहीं हो सकता, पशु धर्म के अनुसार नहीं चलता है, और पशु को धर्म सिखाया नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि उसको भूखा रख करके दिन भर डंडे का भय और करंट का भय दिखा करके कुछ चीजें सिखा दो, चलना फिरना कूदना जैसे सर्कस में सिखा दिया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन पशु को धर्म का उपदेश नहीं दिया जा सकता, और न वो धर्म को समझ सकता है, और धर्म का फल क्या है वो उस पर विचार भी नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन जो मिला है इन्हीं विचारों के लिए मिला। इस जीवन में आकर के धर्म का विचार करो। हम परमात्मा के अंश होकर
अनेक अनेक जोनियों में क्यों भ्रमण करते रहे? हम दुख क्यों पाते हैं? हम चाहते हैं कि हमको दुख न हो, फिर भी दुख होता है। दुख पाने के लिए आपने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की होगी, कभी किया हो तो बताओ। सुख के लिए तो प्रार्थना करते हो, भगवान हमको ये सुख मिले वो सुख मिले, लेकिन दुख के लिए कभी आप प्रार्थना नहीं करते। कभी भगवान को कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, न दुख पाने के लिए आपने कोई अनुष्ठान किया। किसी संत महात्मा को दान पुण्य करते हो तो ये नहीं सोचते कि हे महाराज, हे संत जी, आपको हम दान कर रहे हैं, हमको दुख मिले। दुख की कामना कभी की नहीं की, लेकिन उसके बाद भी दुख जीवन में आता है। दुख के लिए व्यक्ति सोचता भी नहीं, प्रयत्न भी नहीं करता, प्रयास भी नहीं करता, भगवान से प्रार्थना भी नहीं करता, फिर भी जीवन में दुख आता है। बिना बुलाए आता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, और आ जाता है तो कुछ भी करते रहो, जाता नहीं है जब तक अपना काम पूरा न कर ले। ये मानव जीवन की विडंबना है। तो क्यों दुख आया, इस पर विचार करने के लिए जीवन मिला है। ये जीवन इसीलिए मिला है, इन तत्वों पर विचार करो, इसके कारण को ढूंढो, और जब कारण को प्राप्त कर लोगे और समझ लोगे तो जीवन में बहुत कुछ पालोगे, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब विचार करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन इन विषयों पर, तत्व पर हम विचार नहीं करते। हम कौन हैं, क्यों इस धरती पर आए, अमुक व्यक्ति के घर में ही हम क्यों पैदा हुए, कहीं और भी तो पैदा हो सकते थे। क्या मजबूरी थी कि उसी घर में हमको पैदा होना पड़ा? अपनी मर्जी से हम नहीं पैदा हो पाए, अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं। हमारी तो मर्जी कहती है हम कभी ना जाएं इस दुनिया से, लेकिन मर्जी नहीं होती फिर भी जाना पड़ता है। यह पराधीनता कहां से है? हम इतने पराधीन क्यों हैं? किसके अधीन है? वो सबको अपने अधीन रखने वाली परम सत्ता कौन है? इन सारे तत्वों पर विचार करने के लिए ये मानव जीवन मिला है। केवल खा करके कमा करके मर जाने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। इतना तो पशु भी कर रहा। इसीलिए आज तक सब कुछ करने के बाद मनुष्य सुखी नहीं हो पा रहा। कारण बोले सही दिशा में वो सुख पाने का प्रयास नहीं कर रहा। सुख पाने के लिए जिधर दौड़ रहा है उधर सुख नहीं है, उधर दुख है, और जिधर सुख है उधर जाना नहीं चाहिए। सुख भगवान के चरणों में, सुख तत्व के चिंतन में है, सुख विचारों में है, सुख धर्म से है, उधर हम जाना नहीं चाहिए। और भौतिक संसार के इन वस्तुओं में हम सुख ढूंढते हैं, पत्थर में सुख ढूंढते हैं, जड़ वस्तुओं में हम सुख ढूंढ रहे हैं, जहां सुख है ही नहीं। सुख जहां है वहां मिलेगा, जहां सुख है ही नहीं वहां सुख मिलेगा कहां? और जो मिल भी रहा है वो सुख का केवल आभास है, उसके बाद दुख ही होता है। जैसे शरीर में खुजली होती है, उदाहरण भी हमारे ऋषियों ने बड़ा सोच समझ करके दिया। शरीर में जब खुजली होती है, जिसको कंडुरोग कहते हैं, कंडुरोग माने खुजली, दद्रु। तो खुजली जब होती है तो खुजली करने पर अच्छा तो लगता है, सुख मिलता है। जब खुजली हो तो व्यक्ति अपने नख से अपने ही शरीर को खुजलाता है तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन खुजलाते खुजलाते उस आनंद में अपने ही नख से अपना ही शरीर जब घायल हो जाता है तब बाद में दुख शुरू होता है। तो सुख की तृष्णा में ही हम दुख का वर्ण कर लेते हैं। यही उदाहरण दिया है शास्त्रों। संसार में जहां जहां हम सुख ढूंढने जाते हैं वहां सुख तो मिलता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर तो दुख ही दुख मिलता है। अच्छा ये बताओ, जिन जिन चीजों में तुमने सुख देखा कि ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, और बाद में दुखी होते हो तो उन्हीं चीजों से होते। अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा, आप स्वयं विचार करना। जिन चीजों से हमें सुख मिलेगा ये सोचकर हम जिन चीजों को पाते हैं, बटोरते हैं, कुछ सुख तो मिलता है उन चीजों से, लेकिन बाद में वही चीजें, वही वस्तु, वही व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। यही संसार की माया है, और ये माया सबको नचा रही है। बड़े बड़े नाच रहे हैं महाराज। ब्रह्मा शंकर भी उस माया में पड़ जाते हैं। शिव विरंच कह मोहई को है बपुरा आन। तो ये भगवान की माया सबको नचा रही है। इससे बचने का उपाय क्या है? बोले सदगुरु के चरण में जाओ और गुरु कृपा कर दें तो रहस्य समझा दें और व्यक्ति इस माया से बच जाए। श्री गुरुदेव वशिष्ठ चारों कुमारों का नामकरण करते, एकई के पुत्र का नामकरण किया और कहा इनका नाम भरत होगा, जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर देंगे, इसलिए इनका नाम भरत।
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो। और फिर सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण को गोद में लिया, सुमित्रा जी के बड़े पुत्र को गोद में लिया और कहा कि सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये जो सुमित्रा के पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिप्राणैवापरः, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण, जो सुंदर लक्षणों से युक्त हो उसको कहते हैं लक्ष्मण। ये लक्ष्मण शब्द का अर्थ। कैसा सुंदर लक्षण? तो वशिष्ठ जी ने कहा इस बालक के लक्षण इतने सुंदर हैं, इसके लक्षण बताते हैं कि ये बचपन से ही अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के चरणों का सेवक होगा, रघुनंदन का, राम जी का ये परम भक्त परम सेवक होगा और इसका पूरा जीवन अपने ज्येष्ठ भ्राता राम की सेवा में समर्पित होगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने जीवन में केवल एक ही काम किया। पूरी रामायण आप सुनते हो, पढ़ते भी हो, पढ़ लो पूरी रामायण। सब ने दूसरे दूसरे काम किए। शत्रुघ्न जी मथुरा में जाकर के राजा बन करके राज्य किए, भरत जी ने जाकर के कितने युद्ध जीत करके राज्य स्थापित किया, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जीवन में कभी भी भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं गए। वहीं गए जहां राम जी के चरण गए। लक्ष्मण जी अपने मन से कभी कहीं गए नहीं और कभी कुछ चाहे नहीं। राम जी जहां जाते हैं उन्हीं के पीछे पीछे जाते हैं। जो कुछ करते हैं राम जी के लिए करते हैं और किसी के लिए, अपने लिए भी कुछ नहीं करते। ऐसा समर्पित सेवक आज तक के इतिहास में कोई नहीं है। इसलिए जब सेवा की बात आती है तो लक्ष्मण जी के आदर्श को, लक्ष्मण जी के चरित्र को हमारे आचार्यों ने प्रमाण माना है। जैसे लक्ष्मण जी के जीवन का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। राम जी के जीवन का तो उद्देश्य है धर्म की स्थापना, दुष्टों का वध, लीला करना, और सबके अपने अपने जीवन के उद्देश्य हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, उनके जीवन का उद्देश्य केवल राम जी है बस। पूरी रामायण पढ़ो, लक्ष्मण जी कभी राम जी से अलग नहीं हुए। साथ में ही जन्म हुआ, बचपन में साथ में खेले, साथ में गुरुकुल पढ़ने गए। गुरुकुल से पढ़ करके आए तो विश्वामित्र जी जब भगवान को लेने के लिए आए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, तो राम जी जब जाते हैं तो साथ में लक्ष्मण जी भी जाते। और कोई नहीं गया, भरत जी नहीं गए, शत्रुघ्न जी नहीं गए, लक्ष्मण जी गए। लौट करके आए, फिर राम जी वन में गए, तब भी लक्ष्मण जी साथ में गए। जहां जहां राम जी रहे, जंगल में जाने के बाद सीता जी भी भगवान से अलग हो गई। लीला में रावण के द्वारा सीता जी का हरण हुआ, सीता जी को लंका में जाना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान से कभी अलग नहीं हुए। पूरी रामायण में आदि से अंत तक लक्ष्मण जी कभी भगवान से अलग होते ही नहीं, भगवान के चरणों को छोड़ करके कहीं जाते नहीं। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न। क्यों बोले? लक्ष्मण जी अगर राम जी को छोड़ करके चले जाएं तो फिर राम जी नहीं रहेंगे। क्यों? बोले महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी का जो दूसरा प्राण है, वो दूसरा प्राण कौन है? बोले लक्ष्मण जी। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिप्राण युवापरः। लक्ष्मण जी महाराज राम जी के बाहरी प्राण हैं। एक प्राण तो राम जी के अपने विग्रह में है, और राम जी का दूसरा प्राण अगर कोई है चलता फिरता तो वो प्राण श्री लक्ष्मण जी महाराज। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन, ये लक्ष्मण अपने बड़े भैया ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन का परम सेवक होगा। इसके लक्षण बड़े सुंदर, और ये लक्ष्मी संपन्न होगा। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मी माने धन। ये भी बड़ी अद्भुत बात है, बहुत सावधानी से समझना। लक्ष्मण जी लक्ष्मी से संपन्न है, ये वाल्मीकि जी कहते हैं रामायण में। लेकिन विचार करो, लक्ष्मण जी के पास कौन सी लक्ष्मी है? न लक्ष्मण जी के पास कोई पद है। राम जी राजा बने, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने, भरत जी अयोध्या के युवराज हैं। लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी न युवराज बने न राजा बने, और तो और लक्ष्मण जी को मंत्री का पद भी नहीं।
अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य लक्ष्मण जी को सेनापति बना देते, लक्ष्मण जी को महामंत्री बना देते, लेकिन लक्ष्मण जी ने जीवन में कोई पद नहीं लिया और न लक्ष्मण जी के पास कोई धन है, न कभी उन्होंने संपत्ति का संग्रह किया। लक्ष्मण जी ने, रामायण खूब बढ़िया से पढ़ना, कहीं ये नहीं मिलेगा कि लक्ष्मण जी किसी पद पर रहे हों और किसी धन संपत्ति और वैभव से युक्त रहे हों। ये लक्ष्मण जी के विषय में कहीं वर्णन नहीं आता। जीवन भर लक्ष्मण जी भगवान के सेवक ही बने रहे, नौकर ही बने रहे, दास ही बने रहे, स्वामी कभी बने ही नहीं। फिर भी वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण जी तो लक्ष्मी से संपन्न है, इनके पास अपार धन है। कहां है धन? न राजा न मंत्री न युवराज, कोई पद नहीं, तो धन कहां है लक्ष्मण के पास? वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण जी के पास जो धन है वो किसी के पास नहीं। क्या धन है लक्ष्मण जी का? बोले लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को ही अपना परम धन माना है और अपने भगवान के चरणों को छोड़कर दुनिया के किसी धन में उनका कभी मन नहीं। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, भगवान का जो पाद पंकज है, चरण अरविंद है, वही सबसे बड़ा धन है। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि सबसे बड़ा धन क्या है? बोले भगवान का चरण अरविंद। और वो धन जिसको मिल जाए उससे बड़ा धनवान कौन होगा? और एक बात विचार करना, ये जितना धन है संसार में, चल संपत्ति अचल संपत्ति, उन सब की स्वामिनी कौन है? लक्ष्मी जी। सारे धन की स्वामिनी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कृपा करें तो लोगों को धन प्राप्त होता है, इसीलिए लोग कहते हैं लक्ष्मी की कृपा हो। लेकिन वो लक्ष्मी किसको अपना धन मानती है? ये कभी विचार किया? लक्ष्मी उस ईंटा पत्थर को अपना धन नहीं मानती। जिस लक्ष्मी से वो ईंटा पत्थर सोना चांदी धन संपत्ति माल खजाना हम लोग मांगते हैं, वो लक्ष्मी इन वस्तुओं को धन नहीं मानती। वो लक्ष्मी भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठी रहती है, कभी अलग नहीं होती। भगवान विष्णु के चरणों को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं। लक्ष्मी जी जानती हैं भगवान के दोनों चरण ही वास्तविक धन है। जिन चरणों में लक्ष्मी दासी बनकर के लौटती हो, सोचो, जिस लक्ष्मी के चरणों में दुनिया लौटती है, वह लक्ष्मी जिन चरणों में लौटती है, असली धन तो वो चरण है। लेकिन यह रहस्य तब समझ में आए जब किसी सदगुरु और महापुरुष की वाणी से सुनने को मिले। लक्ष्मण जी महाराज ने इस रहस्य को समझ लिया। लक्ष्मण जी ने सोचा लक्ष्मी भी जिन चरणों में लौटती है, क्यों न मैं भी उसी चरण में लौटूं, वही चरण ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए लक्ष्मण जी ने जीवन में कभी धन संपत्ति संग्रह ही नहीं किया और भगवान के चरणों को ही अपना परम धन मानते रहे। धनम मदीयम तव पाद पंकज, और भगवान ही तो परम धन है। मीरा जी क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु। हरि कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। यज्ञ में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। घर से नहीं कोई चोर न लूटे, घर से नहीं कोई चोर न लूटे। दिल बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतगी नाम हिमतिया सतगुरु, सतगी नाम हिमतिया सतगुरु। सतगी नाम सतगी नाम सतगी नाम हिमतिया सतगुरु, सतगी नाम हिमतिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरत हरत जग गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। भगवान परम धन है, और वह धन जिसको मिल जाए उससे बड़ा धनी दुनिया में कौन हो सकता है। फिर तो उसकी मौज ही मौज हो जाती है। कहते हैं राम रूपी धन जिसने पा लिया, फिर उसको सर्वत्र राम जी ही दिखते हैं, और वो जिस आनंद में रहता है उस आनंद को फकीरी का आनंद कहते हैं। मन लागा यार फकीरी में, जो सुख देखा राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। और इसी फकीरी के आनंद को भक्तों ने कहा वाह वाह मौज फकीरा दी। फकीर का जो आनंद है, वाह वाह मौज फकीरा दी, वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दी। कभी तो खावे चना चबेना, 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 कभी तो खावे चना चबेना। वाह 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 रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। ये फकीरी का आनंद है। वो परमानंद प्राप्त हो जाए, वो संपत्ति जिसे मिल जाए, वो तो फिर शहंशाह है। कहते हैं शहंशाह कौन? कहते हैं जाको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। और जो भगवान के चरणों को पा लिया उसे फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती। लक्ष्मण जी महाराज ऐसी लक्ष्मी से, ऐसी संपत्ति से संपन्न है। फिर तो वशिष्ठ जी ने सबसे छोटे कुमार को गोद में लिया और कहा ये सुमित्रा के जो दूसरे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न का मतलब बोले जिनका नाम लेने से, जिनका स्मरण करने से शत्रुओं का संहार हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जैसे राम जी के नाम जप का फल है, उसी तरह शत्रुघ्न जी का नाम लेता रहे व्यक्ति, शत्रुघ्न की जय हो, शत्रुघ्न की जय हो, तो उसके जितने शत्रु हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाते। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाए उसे शत्रुघ्न कहे। चारों कुमारों का नामकरण किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। फिर धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते। बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने की। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। राम जी ने, चारों भाइयों ने बड़े सुंदर सुंदर बाल चरित्र की। राम जी का बाल चरित्र बड़ा विस्तृत है, लेकिन सारे बाल चरित्र का वर्णन हम आपको नहीं सुना पाएंगे। लेकिन एक दो बाल चरित्र राम जी का एक बाल चरित्र देखो चारों भाइयों का। चारों भाई परस्पर एक दूसरे से बहुत प्रेम करते। दशरथ जी महाराज ने चारों भाइयों के लिए अलग अलग 4 सोने के पालने बनवाए, हीरे जड़वाकर। और एक पालना में राम जी को, एक पालना में
भरतलाल जी को एक पालना में, लखनलाल जी को एक पालना में शत्रुघ्न लाल जी लिटाया। माताएं पालना झुलाने लगी, लेकिन ज्यों ही पालना में लिटाया चारों कुमार जोर जोर से रोने लगे। माताएं चौंक गई, ये क्या हो गया? पालना में लिटाते ही ये बालक क्यों रोने लगे? इस पालना में कोई मंत्र तंत्र जंत्र तो नहीं? तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए। गुरुदेव वशिष्ठ आए। माताओं ने और महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव पालना अभी नया बन करके आया, इसका प्रोक्षण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, फिर चारों कुमारों को इसमें लिटाया गया और लेटते ही रोने लगे, चीखने लगे। क्या कारण है? गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हारी महिमा को तुम्हारी कृपा के बिना कोई जान नहीं सकता। ये राजा दशरथ और ये रानियां तुम्हारे चरित्र को क्या जान पाएंगी? मेरे जैसा वेदज्ञ भी नहीं जान सकता। मेरे पिता ब्रह्मा भी आपके संपूर्ण चरित्र को, आपके मन की बात को, आपके चरित्र को नहीं जान सकते। आप ही कृपा करके जनाओ तो व्यक्ति जान सकता। सोई जान ही जय देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, आपकी क्या इच्छा है? आप ही बताओ और मेरे हृदय में प्रेरणा कर दो। और वशिष्ठ जी के हृदय में भगवान ने प्रेरणा की। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, कारण पता चल गया। बोले, क्या कारण? बोले, कारण ये है कि ये चारों भाई परस्पर एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं और तुमने इनको अलग अलग पालने में लिटा दिया। एक ही पालना में चारों बालकों को लिटाओ। दशरथ जी ने कहा, ठीक। तुरंत आदेश दिया, बड़ा पालना बन करके आ गया और उसी बड़े से पालने में चारों कुमारों को लिटा दिया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी का रोना बंद हो गया, भरत जी का भी रोना बंद हो गया, शत्रुघ्न जी का रोना भी बंद हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। लक्ष्मण जी अभी भी रोए जा रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, 3 बालक तो चुप हो गए, ये लक्ष्मण तो अभी भी रो रहा है। वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इसका भी रोना बंद हो जाएगा। एक काम करो। बोले, क्या? बोले, इस बालक को राम जी के बगल में जो लिटाए हो वहां से उठा करके पालना में ही राम जी के चरणों के पास इसे लिटा दो तो इसका रोना बंद हो गया है। और जब ही मैया कौशल्या ने लक्ष्मण लाल को उठा करके राम जी के चरणों के पास लिटाया तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले, राम जी के दाहिने चरण के अंगूठे को अपने मुख में ले लिया और धीरे धीरे उस मुख से चुसुर चुसुर चूसने लगे। जैसे बच्चा चुसनी चूसता है, उसी प्रकार ठाकुर जी के चरण अरविंद के अंगूठे को लक्ष्मण लाल पीने लगे। यही इनकी भक्ति है। बचपन से ही रघुनाथ जी के चरणों में इनका अनुराग है। पारिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। पारिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही लक्ष्मण जी का राम जी के चरणों में अनुराग। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होते, इनका चूड़ाकरण संस्कार होता है। एक दिन तो भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की। मैया कौशल्या ने रामलला सरकार को स्नान करा करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके पालना में लिटाया। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। श्रृंगार करके पालना में पौढ़ा दिया। और मैया कौशल्या ने कहा, अब थोड़ी देर खेलो लाला, तब तक मैं भगवान की पूजा कर लूं। और मां कौशल्या गई अपने भगवान की पूजा करने के लिए। भगवान ने कहा, ये मैया हमसे अलग किस भगवान की पूजा करने गई? भगवान तो मैं ही हूं, और मुझ भगवान को छोड़कर उन भगवान की पूजा में गई। यद्यपि वो भगवान जो है वही मैं हूं, मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अयोध्या में महाराज दशरथ जी के जो कुल देवता हैं वो रंगनाथ भगवान। इक्ष्वाकु मनु के काल से रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में होती आई थी। कुल देवता थे रंगनाथ भगवान। बाद में वो रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत चले गए। राम जी ने विभीषण जी को वो मूर्ति दे दी और विभीषण जी उनको लेकर के जा रहे थे, लेकिन भगवान फिर लंका नहीं गए। वहीं समुद्र के पहले भारत की दक्षिण सीमा पर कावेरी नदी के मध्य में भगवान विराजमान हो गए। आज भी भगवान का वहां मंदिर है, श्री रंगनाथ धाम। तमिलनाडु में तिरुची जनपद में
त्रिचनापल्ली में रंगनाथ भगवान का मंदिर है, श्री रंगनाथ भगवान। उन्हीं रंगनाथ भगवान के मंदिर का अनुभव करने के लिए उत्तर भारत में श्री वृंदावन धाम में रंगदेशिक स्वामी जी महाराज ने रंगनाथ भगवान का मंदिर बनाया, जो वृंदावन में बड़ा विशाल रंग मंदिर है। जो लोग गए होंगे वो दर्शन किए होंगे। तो ये रंगनाथ भगवान जो है ये अयोध्या के कुल देवता, और जो रंगनाथ हैं वही रघुनाथ जी हैं। रंगनाथ भगवान ही रघुनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, बालक के रूप में। तो भगवान ने सोचा जो रंगनाथ है वही तो रघुनाथ है, और मुझ रघुनाथ को छोड़ करके मैया मुझ हिलते डुलते बोलते हंसते खेलते भगवान को छोड़कर मूर्ति रूपी भगवान की पूजा करने गई। मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, मूर्ति पूजा परम धर्म है, सनातन धर्म का अंग है। लेकिन मूर्ति पूजा का उद्देश्य क्या है? बोले मूर्ति पूजा करते करते तुम्हारा भाव, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी उपासना इतनी दृढ़ हो कि वो मूर्ति के भगवान ही हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, तुमसे बातें करने लग जाए, तो मूर्ति पूजा सफल हो जाए। ये मूर्ति पूजा का। और जिस मूर्ति की पूजा कौशल्या जी ने की, उनकी मूर्ति पूजा सफल हुई, हंसते खेलते ठाकुर उनके घर में बालक बन करके आ गए। अब भगवान कहते हैं उस मूर्ति पूजा का जो परम फल है वो तो मैं बैठा हूं, और मैया मुझे छोड़ करके पूजा करने चली गई। क्यों चली गई? बोले मैया की गलती है। बोले गलती नहीं है, मैया समझ नहीं पा रही। मैया को लग रहा है कि वो भगवान है और ये तो बालक है। वो भगवान है, ये बालक है। लेकिन मैया ये नहीं जानती कि वो भगवान जो अद्भुत है वही अद्भुत भगवान अद्भुत बालक बनकर के प्रकट हुए हैं। तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम। तो मेरे में और रंगनाथ में कोई भेद नहीं है, ये बताने के लिए भगवान ने अद्भुत लीला की। क्या लीला की? बोले मैया जब मंदिर में पूजा करने गई और पूजा करके रंगनाथ भगवान को भोग लगाया, पूजा हेतु कीन स्नाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना। भगवान सोचने लगे मैया को अभी मेरे में और रंगनाथ में अंतर समझ में आ रहा है। मुझे स्नान कराने के बाद अब फिर भगवान को स्नान कराना है। मुझे स्नान कराने के बाद, मुझे कपड़े पहनाने के बाद मैया स्वयं जाकर के स्नान कर रही है कि मैं पवित्र हो जाऊं तब भगवान की पूजा करने जाऊं। पूजा हेतु कीन स्नाना, इसका मतलब मुझको मात्र बालक समझ रही है और उनको भगवान समझ रही है। इसलिए भगवान ने कहा आज मैं ये रहस्य बता ही दूं। और जब मैया ने भगवान का पूजन किया, रंगनाथ भगवान का, और भोग लगाया, भोग लगा करके जब थाल सामने रखी, लड्डू मालपुआ जलेबी घेवर चक्की पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन फुलहरा कढ़ी भात दाल रोटी दिव्य सब व्यंजन बना करके भोग में रखा भगवान के सामने। तुलसी डाल करके मैया ने जब भोग लगाया तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान ने कहा बस बस, मैया ने कह दिया गृहाण सुमुखो भूत्वा। मंत्र का अर्थ क्या? गृहाण सुमुखो भूत्वा, हे भगवान अपने सुंदर मुख के द्वारा अपनी सुंदर छवि को प्रकट करके हमारे सम्मुख होकर, सुमुखो भूत्वा सम्मुखो भूत्वा, गृहाण परमेश्वर, इसे ग्रहण करो मेरे सम्मुख। भगवान ने कहा आज तक तो ध्यान में ही लोग भोग लगाते रहे, लेकिन आज तो हम सम्मुख ही ग्रहण करेंगे। और भगवान मंदिर में प्रकट हो गए और जिस थाली में भोग रखा था उसी थाली के भोग से लड्डू निकाल करके रामलला सरकार पाने लगे। इतने छोटे रामलला सरकार जो पालना में लेटे हैं, अपनी करवट नहीं बदल सकते। अभी साल भर के भी नहीं हुए, करवट भी नहीं बदल सकते। वो रामलला सरकार मंदिर की थाल में से लड्डू निकाल करके पा रहे हैं। मां कौशल्या ने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो मेरे बालक जैसा है, लेकिन मैंने तो अपने बालक को पालना में लिटाया, वो यहां कैसे आ सकता है? मेरा बालक तो अभी चल भी नहीं सकता, अपने से अपनी करवट भी नहीं बदल सकता, लेकिन ये तो हूबहू मेरे बालक के समान है। ये कैसा चमत्कार है? ये मेरा बालक नहीं हो सकता। लेकिन अब मैया को क्या पता कि भगवान बिना पैर के भी चलते हैं। दुनिया के लोगों को चलने के लिए पैर की जरूरत पड़ती है, खाने के लिए मुख की जरूरत पड़ती है, काम करने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना मुख के खाते हैं, बिना हाथ से ही दुनिया का सारा काम कर देते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना।
आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। बिनु पग चलई, जो बिना पैर के ही चलते, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के भगवान सुनते हैं, उनको कान की जरूरत नहीं है सुनने के लिए। कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, जेहि इमि गावहि वेद बुध। वेद और विद्वान लोग और बुद्धिमान लोग जिन भगवान का ऐसा वर्णन करते हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, वही दशरथ जी के पुत्र हैं। उन भगवान में और दशरथ नंदन में कोई अंतर नहीं है। लोग अंतर बताते हैं, आजकल लोग नई नई बातें, मनमानी बातें लोगों को बता करके भ्रम में डाल देते हैं। लोग कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम तो दशरथ का बेटा है, और एक राम बोले घट घट में लेटा, जो घट घट में घट घट वासी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का जगत पसारा। कौन है इसमें राम तुम्हारा? लोगों ने राम में भी अंतर पैदा कर दिया। जिनको शास्त्र और परंपराओं का और वैदिक संस्कृति का ठीक ठीक ज्ञान नहीं, उन लोगों ने यह भ्रम फैला दिया, जो राम है वो राम अलख है, वो राम अलख निरंजन है, और जो दशरथ पुत्र राम है वो तो राजा के पुत्र राम है। जिन राम का बड़े बड़े ऋषि मुनि भजन करते हैं वो राम अलख है, और दशरथ नंदन राम अलग है। कहते हैं ऐसा नहीं है, जो अलख निरंजन राम है वही दशरथ नंदन राम है। गोस्वामी जी कहते हैं जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। बोले महाराज वही राम है? बोले हाँ वही राम है। और ऐसे न समझ में आवे तो हमारे तरीके से भी समझ लो। जैसे तुमने एक ही राम को तीन अलग अलग रूपों में बता करके भेद समझाया कि तीनों राम में अंतर है, लेकिन वस्तुतः अंतर है नहीं। किस प्रकार से? बोले जैसे एक व्यक्ति था, किसी ने पूछा तुम्हारे बाप कौन है? तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा मेरे बाप कौन है? बोले हाँ तुम्हारे तीन बाप का नाम मैंने सुना है। वो तो चक्कर में पड़ा, तीन बाप। व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसने कहा देखो एक बाप चाचा का भाई, एक बाप चाचा का भाई, और एक बाप नाना का जमाई। सुनो, एक बाप चाचा का भाई, एक बाप नाना का जमाई, और एक बाप दादी को बारो। कौन है इसमें बाप तुम्हारो? बात तो एक ही है, तीनों बाप एक ही है, कोई अलग थोड़ी है। जो चाचा का भाई है वही नाना का जमाई है, जो नाना का जमाई है वही दादी का दुलारा है, और वही बाप हमारा है। तो वही स्थिति है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा। तो ये जो राम है वही राम हमारे राम है, वही दशरथ नंदन राम है। उन राम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। यहां पर तो भगवान शंकर ने बड़ी फटकार लगाई है हमारा। जो व्यक्ति ये समझता है कि दशरथ नंदन राम अलग हैं, वो राजा के बेटा हैं, और जो परमात्मा राम है, अलख निरंजन राम है, वो राम दूसरे हैं, ऐसा भेद बताने वाला जो व्यक्ति है वो कितना बड़ा पापी है। भगवान शंकर ने तो इतनी गालियां दी महाराज ऐसे व्यक्ति के लिए। रामायण पढ़ लेना। कहीं सुनई अधम नरे ग्रसे न मोह पिशाच, कहीं सुनई अधम नरे ग्रसे न मोह पिशाच, आखंडी हरि पद विमुख जाने झूठ न साच, आखंडी हरि पद विमुख जाने झूठ न साच। अज्ञ अकोविद अंधे अभागी, अज्ञ अकोविद अंधे अभागी। भगवान शंकर कहते हैं कि इस तरह भेद बताने वाले अज्ञानी हैं, पाखंडी हैं। और उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ भगवान शंकर को। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि राम के उस तात्विक स्वरूप में भेद बताने वाले जो लोग हैं वो अज्ञ हैं, अकोविद हैं, अंधे हैं, अभागी हैं। गालियों की बौछार लगा दी भगवान शंकर ने।
अज्ञ अकोपित अंध अभागी अज्ञ अकोपित अंध अभागी आई विषय मुकुर मंद लागी आई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विषय की लंपट कपटी कुटिल विषय की सबने हुसंत सभा नहीं देखी सबने हुसंत सभा नहीं देखी कहित वेद असम्मत बानी कहित वेद असम्मत बानी जिनके रूप राज नहीं हानि जिनके सूझ लाभ नहीं हानि मुकुर मलिन अरुणैन वीणा मुकुर मलिन अरुणैन वीणा राम रूप देखी मुदीना राम रूप देखे कि मिलीना जिनके अगुण न सगुण विवेका जिनके अगुण न सगुण विवेका जल्पहि कल्पित वचन अनेका जल्पहि कल्पित वचने अनेका हरि माया बस भ्रमत विमाही हरि माया बस जगत भ्रमानी नहीं कहत कछु अघटित नाही विनय कहत कछ अघटित नाही मातुल भूत विवश मत वारे आकुल भूत दिवस मत वारे नहीं बोलहि वचन समारे नहीं बोलहि वचन विचारे जिन कृत महामोह मद मद पाना जिन कृत महा